जवाहर नवोदय विद्यालय डुंगरी में विद्यालय प्रबंधन समिति का हुआ आयोजन। उपमंडल भोरंज के तहत जवाहर नवोदय विद्यालय डुंगरी में विद्यालय प्रबंधन समिति सभा का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता उपायुक्त हमीरपुर देवश्वेता बणिक द्वारा की गई। जानकारी देते हुए विद्यालय के प्रभारी प्राचार्य निशी गोयल ने बताया कि वर्ष 2022-23 की विद्यालय प्रबंधन समिति सभा बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में आयोजित की गई। उपायुक्त हमीरपुर देवश्वेता बणिक जैसे ही विद्यालय में पहुंची, उनका जवाहर नवोदय विद्यालय में बड़ी धूमधाम के साथ व गर्मजोशी के साथ अभिनंदन किया गया। विद्यालय की प्रभारी प्राचार्य ने मुख्य अतिथि का हिमाचली शॉल व टोपी पहनाकर गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस अवसर पर विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा स्वागत गान प्रस्तुत किया गया। मंच संचालन विद्यालय के वरिष्ठ अध्यापक वीरेंद्र सैनी द्वारा किया गया। उपायुक्त हमीरपुर ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए उन्हें अपने जीवन का लक्ष्य ऊंचा रखने व मन के अंदर का भय में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाऊंगा या नहीं को समाप्त करने के टिप्स भी दिए। स्कूली पाठ्यक्रम को परीक्षा की दृष्टि से नहीं बल्कि जीवन की मजबूत नींव रखने के उद्देश्य से भी कंठस्थ करने की युक्तियां सुझाई गई। उपायुक्त महोदय ने विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के उद्देश्य से वही विषय चुनने का सुझाव दिया जिसमें उनकी रुचि हो, ताकि कई सालों तक चलने वाले पाठ्यक्रम में उन्हें किसी भी तरह की बोरियत महसूस न हो व उस विषय में वे महारत हासिल कर सकें। विद्यालय प्रबंधन समिति सभा के उपायुक्त महोदय ने विद्यालय की प्रगति को लेकर व बच्चों के उज्ज्वल भविष्य को लेकर उनकी पढ़ाई लिखाई को लेकर विद्यालय प्रशासन के साथ गहन विचार विमर्श किया। उपायुक्त ने विद्यालय की प्रभारी प्राचार्य को बच्चों की पढ़ाई लिखाई को लेकर उसे और बेहतर बनाने हेतु कई सुझाव भी दिए। बहुत स्पेशल एक टाइम होता है। क्लास 6 से 12th के बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो ये एज ग्रुप जो है सबसे ज़्यादा प्रॉमिसिंग है। सबसे ज़्यादा लर्निंग हमारी इसी एज ग्रुप में होती है, सबसे ज़्यादा इंक्रीमेंटल लर्निंग। आप जब स्कूल से पास आउट हो जाते हैं या आप 17-18 साल की एज क्रॉस कर लेते हैं, उसके बाद के जो आप कितनी भी उच्च स्तर की पढ़ाई कर लें, आप कितनी भी हायर एजुकेशन में चले जाएं, जो फाउंडेशन आपने पढ़ाई में यहाँ पे स्कूल स्तर पे सीख ली है, वो आपको हमेशा कहीं ना कहीं या तो हेल्प करेगी या तंग करेगी। अगर इस समय में आपने ऐसी कोई चीज़ें छोड़ दी या ध्यान नहीं दिया ऐसी फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट्स पे, तो वो बाद में आप कहीं भी पहुँच जाए। मैं आपको अपने पर्सनल एग्जाम्पल से बोल रही हूँ कि ऐसे कोई एरियाज़ हैं, सपोज मैथ्स में फॉर एग्जांपल, जो हमने 10th में या 11th में या 12th में पढ़ना था और वो मुझे नहीं पसंद होता था वो चैप्टर और अच्छे से नहीं पढ़ा, तो वो ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में और इनफैक्ट उसके बाद काम में या हायर स्टडीज़ में भी वो कहीं ना कहीं शायद आपको तंग कर सकती है। और कई बार आपका बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन हो तो आपको ऐसी चीज़ों में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस चीज़ का बहुत खास ध्यान रखें। ये एज ग्रुप वो भी होती है जहाँ पे हम दुनिया के बहुत सारी नई नई चीज़ों के साथ जो है हमारा परिचय होता है। हम बड़े होने लगते हैं तो हमारी बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमें समझ आने लगती है। इस समय पे बहुत ज़रूरी है एक चीज़ का ध्यान रखना कि असली में वही चीज़ मायने रखती है जो हमारे अंदर होती है। हम कैसे कपड़े पहन रहे हैं, हम ब्रांडेड क्लोथ्स पहन रहे हैं कि नहीं, हमारा हेयर कट बहुत स्टाइलिश है कि नहीं, हमने फलाना इवेंट में क्या मेकअप करके गए, या जो भी इस तरह की चीज़ें जो हैं, ये मैं ये नहीं कह रही कि इम्पोर्टेंट नहीं होती, पर हमें लास्ट तक हमने क्या चीज़ें सीखी, हमने अपना स्किल सेट कितना बढ़ाया, हमारे को कितनी चीज़ें आती हैं जो दूसरे को नहीं आती। और ये चीज़ें सिर्फ पढ़ाई से जुड़ी हुई नहीं है। हम अच्छे पब्लिक स्पीकर हैं तो हमें लाइफ में बहुत हेल्प होगी किसी भी स्तर पे जाके। हमारा लैंग्वेज पे कमांड अच्छा है तो आप कभी भी किसी भी चीज़ में जो है अपने आप को एडवांटेज पे महसूस करेंगे। आजकल की दुनिया डिजिटल एज में हम जी रहे हैं। आप अगर कंप्यूटर्स में जो है आपकी डेक्सटेरिटी है, आप कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं MS ऑफिस में प्रोग्राम्स को जो है रन करने के लिए, अगर आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी है, आप अगर एक्सेल पे अच्छा जो है MS एक्सेल पे कार्य आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। दीज आर स्किल्स। ये मैं तो वैसे ही कुछ एग्जांपल्स दे रही हूँ, इसके अलावा बहुत